नमस्कार दोस्तों, मैं योगा चार्य ललित मोहन त्रिपाठी यूट्यूब चैनल फिटनेस योगा में आपका स्वागत करता हूं। एक बार फिर एक नए एपिसोड के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। आशा करता हूं जो पहले एपिसोड आपने देखे, जो पहले वीडियो आपने देखी, उससे आपने लाभ उठाया, आपने योगा किया, औरों को भी कराने के लिए प्रेरित किया, आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है, ऐसी आशा करता हूँ। आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं 4 आसनों को आपको बताऊंगा, करके दिखाऊंगा, और आशा करता हूँ आप भी इसको करके अपने जीवन में एक नया संग्राम लाएंगे, एक नई ऊर्जा उत्पन्न करेंगे, जिससे आपका शरीर स्वस्थ होगा। मधुमेह के लिए, डायबिटीज़ के लिए यह जो 4 आसन मैं बता रहा हूँ बहुत लाभकारी हैं। आप खुद भी कीजिए, औरों को भी करने के लिए प्रेरित कीजिए। इसी प्रकार आपका शरीर स्वस्थ होगा, हमारा देश स्वस्थ होगा, हमारे देश के नौजवान स्वस्थ होंगे। जो आजकल नई पीढ़ी को भी डायबिटीज़ होने लगी है, छोटी छोटी उम्र के बच्चों को तो डायबिटीज़ होने लगी है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ अपने खान पान को ध्यान रखें, अपने शुद्ध वातावरण में रहकर आसनों को करने का अभ्यास करें। ये 4 आसन जो हैं वे पवन मुक्त आसन, ब्रज आसन, मंडूक आसन और हल आसन। ये 4 आसन जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं, डायबिटीज़ से संबंधित हैं, डायबिटीज़ को ठीक करने से संबंधित हैं। आशा करता हूँ कि आप यह करेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ ब्रज आसन के बारे में। एक ब्रज आसन के बारे में। एक महत्वपूर्ण आसन, एकमात्र ऐसा आसन जो भोजन करने के तुरंत बाद किया जा सकता है, ब्रज आसन। ब्रज आसन को भोजन के करने के तुरंत बाद किया जा सकता है। एकमात्र ही एक आसन ऐसा है जिसे भोजन करने के तुरंत बाद कर सकते हैं। बाकी सभी जो आसन और प्राणायाम करते हैं उसे लगभग भोजन करने के लगभग 4 घंटे बाद करते हैं। इस पोजीशन में आपने बैठना है, इस पोजीशन में बैठना है। ये पोजीशन रहेगी। इस प्रकार से आपने बैठना है। इस प्रकार से आपने बैठना है। ब्रज आसन जितना समय भी बैठ सकते हैं आप बैठ सकते हैं। इसमें भोजन करने के बाद बैठने से इसमें डाइजेशन सिस्टम सही होगा और आपकी पाचन जो शक्ति है वो बढ़ेगी, पाचन क्रिया पूर्ण रूप से होगी। इसी के साथ हम मंडूक आसन का अभ्यास कर सकते हैं। मंडूक आसन के लिए आपने हथेलियों को इस प्रकार से बांधना है, मुट्ठी खींचनी है और नाभि के दोनों तरफ लगाकर और सांस को बाहर निकालते हुए आगे झुकना है। थोड़ी देर रुकने के पश्चात आप सांस को भरते हुए ऊपर उठना है। इस प्रकार से आपने करना है। इस प्रकार से आपने करना है। हथेलियों को मुट्ठी से बांधकर नाभि के दोनों तरफ लगाना है। सांस को बाहर छोड़ते हुए आगे को झुकना है, झुके रहना है, सांस रोककर और सांस को भरते हुए ऊपर इसी पोजीशन में आना है। एक बार और करके दिखाता हूँ। मंडूक आसन डायबिटीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण आसन है। मंडूक आसन हमारे नाभि के पास जो पैनक्रियाज नसें नाड़ियाँ जो होती हैं वो एक्टिव होना बंद हो जाती हैं, जिसके कारण हमारी पैनक्रियाज जो है वो कार्य करना बंद कर देती है। इस आसन से हमारी सब पैनक्रियाज एक्टिव होती हैं और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम, डाइजेशन सिस्टम ठीक होता है। इसी के साथ तीसरा जो आसन है वह है इसी के साथ पवन मुक्त आसन लेटकर किया जाता है। सब आसन में लेटना है, जैसे मैं बता रहा हूँ इस प्रकार से करना है। यह भी डायबिटीज़ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार से आपने लेटना है। इस प्रकार से लेटना है। सांस को भरते हुए पैरों को ऊपर उठाना है और फिर हाथों से उसे मोड़कर अपने
नाभि पे लगाकर और सिर के थोड़े पार्ट को ऊपर उठाना है, जिससे आपके जो पेट है, नाभि है, उस पर प्रेशर पड़ेगा और हमारी डायबिटीज़ जो है प्रॉब्लम है डायबिटीज़ की, मधुमेह की, वह ठीक होगी। इस प्रकार से आपने उठाना है। फिर सांस को भरते हुए आपने इस प्रकार से छोड़ना है, पैरों को इस प्रकार से नीचे लाकर छोड़ना है। एक बार फिर मैं करके दिखाता हूँ आपको। सांस को आपने भरना है, पैर उठाना है, सांस को भरना है और फिर सांस को जब मोड़ेंगे, पैरों को मोड़ेंगे तो सांस को बाहर निकालना है इस प्रकार से। सांस भरते हुए पैरों को फिर नीचे लाना है इस प्रकार से। यह डायबिटीज़ के लिए, एसिडिटी के लिए, डाइजेशन सिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पेट के सभी रोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ हम करते हैं हलासन का अभ्यास। हलासन भी इसी प्रकार से किया जाएगा। पैरों को सीधा ऊपर ले जाकर पीछे ले जाना है, सांस भरते हुए ऊपर उठाना है, सांस छोड़ते हुए पीछे ले जाना है। इस प्रकार से करेंगे आपको। और सांस छोड़ते हुए इस प्रकार से आप सांस को छोड़ते हुए इस प्रकार से आपने फिर इस पोजीशन में आ जाना है। एक बार फिर करके दिखाता हूँ। सांस को भरते हुए पैर को ऊपर उठाना है और सांस को छोड़ते हुए पीछे ले जाना है और फिर सांस को भरते हुए थोड़ी देर रोकना है, सांस को भरते हुए फिर नीचे ही आना है। इस प्रकार से थोड़ी देर रुकना है, सांस प्रश्वास की गति को सामान्य करना है, फिर सांस को भरते हुए नीचे। इस प्रकार से आपने करना है। थोड़ी देर समासन पर लेट जाएं। जो आपके शरीर में क्रिया प्रतिक्रिया हुई है उसमें ध्यान एकाग्र करें। सांस प्रश्वास की गति को सामान्य करें। थोड़ी देर में जब सांस नॉर्मल हो जाए तो आप अपने शरीर में चेतना उत्पन्न कर फिर अपनी पोजीशन में बैठ जाएं। इस प्रकार से यह 4 आसन मैंने आपको बताए। पवन मुक्त आसन, ब्रज आसन, मंडूक आसन और हलासन। ये मैंने आपको 4 आसन बताए हैं जो मधुमेह के लिए, डायबिटीज सिस्टम को ठीक करने के लिए, एसिडिटी को ठीक करने के लिए, आपकी और अन्य उदर रोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे आपका शरीर स्वस्थ होगा, आपकी जो नसें हैं, नर्वस सिस्टम है वह सही होगा, आपके जॉइंट्स पेन ठीक होंगे। ये सब एक पैकेज है, डायबिटीज़ के लिए महत्वपूर्ण आसन है। आशा करता हूँ कि आप इन आसनों को करके इससे लाभ उठाएंगे। आजकल जिस प्रकार देखा जाता है कि सभी उम्र के लोगों में अधिकतर डायबिटीज़ की प्रॉब्लम समा रही है, घर बना रही है। इन आसनों के करने के पश्चात वह आप रोग मुक्त होंगे, मधुमेह मुक्त होंगे। ऐसी कल्पना और आस्था विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ, करने के लिए कहता हूँ। जो भी आप आसन करें, जो भी आप प्राणायाम करें, शुद्ध वातावरण में बैठकर आस्था विश्वास कल्पना के साथ करें। जो आप कर रहे हैं मानो आपसे के शरीर से रोग मुक्त हो रहा है, आपका शरीर स्वस्थ हो रहा है, हल्का हो रहा है। इस कल्पना के साथ आप करें, निश्चय ही आपका शरीर स्वस्थ होगा। ऐसी मेरी आशा है, ऐसी मेरी अभिलाषा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस चैनल के माध्यम से सीखने के लिए। धन्यवाद।